हेलो फ्रेंड्स, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? और आप सभी का सबसे पहले तो मेरे ब्लॉग में स्वागत है। और आज है डेट 5 दिसंबर और दिन है मंगलवार, मतलब कि आज का ही दिन है। और कल मैंने कोई ब्लॉग शूट नहीं किया था क्योंकि युवान की तबीयत ठीक नहीं है, बुखार आ रहा है और पूरा दिन ऐसे ही निकल गया मेरा, इसलिए। तो अभी जो है ना, बस मैं बाहर, और टाइम भी मैं आपको बता देती हूँ, 6:30 पे मैं आज उठी हूँ और थोड़े से बस सॉक्स पहने हैं और बाहर बालकनी में आई हूँ बस। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। ये लड़का, मैं भी बाहर जाती हूँ, उठ गया था ये। हाँ, तो मैं कह रही थी ये लड़का अभी उठ गया था, इसे फिर से सुला कर आई हूँ मैं। घर की हालत हमेशा रात को करके सोती हूँ मैं, और उसकी तबीयत ठीक नहीं है बिल्कुल भी, तो पूरी रात ठीक से सो ही नहीं पाया वो लड़का। ना वो सो पा रहा है और ना ही मेरी नींद पूरी हो रही है। अच्छा, मैं यहाँ पे पूरा मैसी हो रखा है। मेरे पास एक कमेंट आया था कि दीदी वो क्रॉसिन मैं पहली बार सुन रही हूँ, आप टैबलेट देते हो क्या? तो वो टैबलेट नहीं है, ये वाली क्रोसिन है, देखो आप, ये वाली क्रोसिन है और ये लिक्विड वाली क्रोसिन है। तो अभी तो मैं बहुत छोटा है, तो मैं अभी टैबलेट नहीं दूंगी उसको। और आती भी नहीं, क्योंकि बच्चा नहीं पी पाता है ना, टैबलेट नहीं खा ही नहीं पाता है। तो ये लिक्विड वाली है और ये है मैफ्टल। तो युवान को ज़्यादातर जब 99 हो गई या 100 हो गया, तब मैं उसको ये क्रोसिन दे रही हूँ, नहीं तो फिर मैं ये मैफ्टल दे रही हूँ। और उसको ज़्यादातर 101 102 ही फीवर आ रहा है, तो मैफ्टल से ही इसको जो है ना आराम मिल जाता है। तो 6 घंटे का असर होता है इसका, इसलिए पूरा मैसी हो रखा है। और अभी गीज़र ऑन करके आई हो, तो गीज़र में पानी गर्म होने में थोड़ा सा टाइम लेता है क्योंकि पानी बहुत ठंडा हो गया है, इसलिए। जब तक पानी गर्म हो रहा है तब तक मैं सारा समेटती हूँ। और एक तो सुबह उठते ही ना, सबसे पहले तो ये होता है, एलर्जी सी हो जाती है बहुत ज़्यादा, मतलब छींके पे छींके आती है। दूध बॉईल करना है। अच्छा, आपके साथ आज मैं अपना विंटर्स मॉर्निंग रूटीन ही मैं शेयर करूंगी, ठीक है। और अभी बस मैंने फ्रिज में से दूध निकाला है, इसको मैं रख रही हूँ गैस पर गर्म होने के लिए। और दिसंबर लग नहीं रहा है कि दिसंबर आ गया है, नहीं तो हमारे टाइम पर क्या था जब हम छोटे थे ना, तो नवंबर, मतलब नवंबर भी नहीं, जब रामलीला स्टार्ट हो जाती थी, हमारी 10 दिन की छुट्टियां पड़ती थी। तो 10 दिन की छुट्टियों में हम रामलीला देखने जाते थे, तो वहां पर मतलब हम शॉल ओढ़कर जाते थे, शॉल लेकर जाते थे, इतनी ठंड पड़ती थी। और अब दिसंबर हो गई है तो ठंड मतलब ऐसी है, मीठी मीठी सी ठंड है, ना ज्यादा ठंड है और ना ही ज्यादा गर्मी है। तो हम यही बात कर रहे थे, मैं और मेरे हस्बैंड, की अब तो ठंड मतलब ऐसी है कि अभी तो देखो नवंबर चला गया, हम नवंबर में भी मतलब ऐसे ही रहते हैं नॉर्मली, जो गर्मी के कपड़े निकाल कर रहते हैं। और अब दिसंबर आ गया तो लगता है कि जो जनवरी है ना, उसमें अच्छे से जो विंटर्स वाले कपड़े है ना, ठंड वाले, जैसे कि जैकेट्स वगैरह हो गई, वो लगता है जनवरी में निकालनी पड़ेगी। तो बस ऐसी बातें हमारी चलती रहती है। अच्छा भाई, यहाँ से मैंने ये साफ कर रही हूँ, और ये जो मैं कर रही हूँ ना, ये डस्टर इतना ज्यादा अच्छा है। जब मैं दिल्ली में रहती थी तब मैंने वहां से ये लिया था, और आप यकीन नहीं करोगे, ये इतना ज्यादा हेल्पफुल है। मतलब मुझे लगभग हो गए इसको 3 से 4 साल हो चुके हैं, और ये ऐसे ही है, मतलब। और इतना ज्यादा डस्ट इसमें से निकल जाता है, तो झाड़ने की इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है, तो बहुत अच्छा है। और ये मैंने पता नहीं कितने का लिया था, 20 से 25 रुपए का ये मैंने लिया था उस टाइम पर, और हो सकता है कि शायद अब तो ऑनलाइन भी मिल रहे हो। अच्छा, मैं अभी बस नहाने के लिए गई हूँ, क्योंकि मैं ना कल नहाने में इतना ज़्यादा लेट हो गई थी मुझे। मैं 3:30 बजे नहाने के लिए गई थी, बहुत ज़्यादा लेट हो गया था क्योंकि युवान की तबीयत ठीक नहीं। आज सोचा कि मैं नहा लेती हूँ, नहीं तो रोज 2 दिन से मैं इतना लेट नहा रही हूँ कि मेरी ना तबीयत खराब हो जाए। नहाकर आई थी, और नहाकर आने के बाद सीधा मैं किचन में आई हूँ। दूध उबल चुका है मेरा, तो रात के बर्तन है उसको मैं
लगा रही हूँ, अच्छे से सूख जाते हैं। और मेरी जो बर्तन है ना, मैं पूरे दिन बाहर रखती हूँ, उसके बाद ही मैं रात को अंदर लेकर आती हूँ, क्योंकि जो गीले बर्तन होते हैं ना फिर वो सूखते नहीं है ठंड में। और ये बॉटल है जो 2 दिन की धुली हुई है, अब जाकर सूखी है। कपड़े भी नहीं सूखते हैं तो बॉटल कैसे सूख सकती है। तो वो 2 दिन में जाके अंदर का पानी इसका सूखा है, और मैंने इसमें सरसों का तेल फिल किया है। अच्छा, अभी मेरे पास ये लिक्विड डिश वॉश था तो ये भी ख़त्म हो गया था, उसको भी वॉश करके ये भी इसको मुझे भर के रखना था, और ये भी इतना ज़्यादा हेल्पफुल रहा, मुझे बहुत अच्छा लगा ये मुझे। तो 2 साल हो चुके हैं इसको भी लिए हुए, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। ये मैंने ऑनलाइन लिया था। अच्छा, बस ये छोटी-छोटी चीज़ों का भी देखो कितना ध्यान रखना पड़ता है। और ये ना करो ना तो यही चीज़ बहुत आगे चल के बहुत ज़्यादा बड़ी लगती है। ये थोड़े बहुत बर्तन हैं, इसको क्लीन करते हैं, और फिर मुझे आरना के लिए भी ब्रेकफ़ास्ट भी बनाना है, प्लस युवान का भी बनाना है, और हम अपना ही बनाएँगे, मतलब तीनों का अलग-अलग बनेगा ब्रेकफ़ास्ट। अब बच्चे हैं, युवान का थोड़ा-सा मतलब ये है कि युवान को जो है ना हम जो खाते हैं वो भी मैं खिलाती हूँ, अलग से भी मैं थोड़ा-थोड़ा उसको कुछ कुछ बना देती हूँ। अभी ऐसा होता है ना कि जैसे घर में जैसे दाल बन गई, दाल थोड़ी-सी बादी हो गई, जैसे चने की दाल वो बादी करती है, तो वो चीज़ मैं नहीं देती हूँ, क्योंकि अभी छोटा है और फिर गैस-वैस की दिक्कत हो जाएगी तो फिर मुझे ही परेशानी होगी इसलिए। तो आरना का जो है ना मैंने ब्रेकफ़ास्ट बना दिया है, और आरना आने वाली है, तो आरना कह रही थी कि मम्मा युवान उठ गया है, उसको मैं लेने के लिए जा रही हूँ, लेकर आऊँगी उसको, और बहुत खुश हुआ था। अभी इसको फ़ीवर है नहीं, नहीं तो जब भी मैं सुबह 2 दिन से इसको लेकर आती हूँ बाहर, बहुत फ़ीवर मतलब बहुत पूरा गरम रहता है ये, पर आज नहीं है। इसको सॉक्स पहनाती हूँ, आरना ने भी अपना सॉक्स पहन लिया है, और मैं भी दोबारा से सॉक्स पहनूँगी क्योंकि नहाने गई थी इसलिए। अच्छा, अभी मेरा जो है ना झाड़ू, मतलब बस मैंने झाड़ू ही अपना लगाया है, पोछा नहीं लगाया, वो मैं बाद में लगाती हूँ। अभी मैं अलग बना रही हूँ युवान के लिए दलिया, और दलिया मैं कैसे बनाती हूँ, मैंने सोचा कि चलो आपको बता देती हूँ मैं। कि मैं 1 कटोरी दलिया लेती हूँ, छोटी-सी कटोरी है, तो मैं आपको दिखाऊँगी, ये वाली छोटी-सी कटोरी है ये। इसमें मैं भर के बनाती हूँ तो युवान और आरना के लिए हो जाता है, और आधी कटोरी बनाती हूँ वो युवान के लिए होता है। तो अभी आधी कटोरी बनाऊँगी मैं, क्योंकि गरम-गरम ही अच्छा लगता है ओट्स। और उसके बाद बस इसमें मैंने काली मिर्च, हल्दी और नमक ही डाला है। उसके बाद 1 सीटी लगाऊँगी, फिर मैं बंद कर दूँगी। आरना को भी मैं रेडी कर चुकी हूँ, और बस आरना स्कूल के लिए जाएगी। युवान का जो ओट्स है ना वो सीटी आ चुकी है, गैस मैंने बंद कर दिया है, और युवान रो रहा है क्योंकि उसको पता चल गया है पापा इसके रेडी हो चुके हैं ना, तो इसको मालूम चल गया है कि जब भी पापा रेडी होते हैं तो कहीं बाहर जाते हैं, तो इसलिए वो रोने लगता है। अभी बस मैं इनको बाय-बाय करके फिर मैं फटाफट से भाग कर अंदर जाऊँगी, क्योंकि क्या होता है ना कि युवान बेड पर है ना, और वो सरकता है और नीचे उतर जाता है। आपको ये मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी वो कैसे उतरता है नीचे। लेट जाता है पर वो भी बैठा हुआ है आराम से, और मैं आ गई हूँ रूम में, क्योंकि ये अभी उठ गए थे, हस्बैंड उठे थे ना, तो ये अभी ऐसी है। और मैं ना सबसे पहले अपना बेड ही क्लीन करती हूँ, क्योंकि बेड से क्या होता है ना, घर ऑलरेडी ही गंदा-गंदा सा लगता है। अगर बेड क्लीन कर दो ना तो जो रूम है ना साफ-सुथरा लगता है। तो थोड़ी-सी डस्टिंग करने के बाद फिर मैं जाती हूँ, ये जो बालकनी मतलब जो पर्दा है इसको मैं खोलूँगी। बहुत अच्छी आज तो काफ़ी अच्छी धूप निकल गई है, नहीं तो 2 दिन से ऐसी था, धूप आ रही है, जा रही है, बादल हो रहे हैं। तो ऐसा हो रहा था। तो अभी मैं बालकनी साफ करूँगी, यहाँ पे पौधों में पानी डालूँगी, बीच-बीच में मैं आरना कह रही, सॉरी, गोलू को भी देख रही हूँ, क्योंकि वो बैठा हुआ है, अभी आरना के पापा छोड़ने गए हैं उसे। तो बस मेरी बालकनी साफ हो चुकी है, पौधों में भी मैंने पानी डाल दिया है, और थोड़ी-सी सेटिंग मैंने यहाँ पर चेंज की थी दीवार के पास में, तो यहाँ पर मैंने टेबल रख दिया है, तो उसपे थोड़े से फ्लावर रख दिए मैंने। अच्छा, ये वाली बालकनी मैंने साफ़ कर दिया, और ये वाला गेट मैं लगा कर रखती हूँ, क्योंकि विंटर शुरू हो गई ना तो ठंडी हवा आती है इसलिए। और देखो यहाँ पर कितनी अच्छी धूप आती है इस साइड, तो विंटर्स में पूरे रूम में धूप आती है, यहाँ तक ये जो गैलरी है यहाँ तक धूप आती है। युवा बैठा हुआ था, देख रहा है मुझे, हाय हेलो, कोई मतलब नहीं है। तो अभी मैं जाती हूँ नाश्ता बनाने। तो युवान का जो है दलिया कह रही, सॉरी, युवान की ओट्स बन गया, दलिया कह रही थी, ओट्स बन गया है इसका। तो ऐसे ही खाता है ये ना, ज़्यादा पतला नहीं खाता है ना ही ज़्यादा गाढ़ा खाता है, तो ऐसा ही होना चाहिए। चलो,
तो ये हो चुका है। अभी मैं जाऊंगी युवान, मैं उसको बीच में देख रही हूँ, और वो पता है नीचे मतलब उतर ही रहा था, सड़क मतलब लेट गया था वो उल्टा, और वो उतर ही रहा था, उसको मैं फटाफट से लेकर आई। मतलब ऐसे ही करता है वो लड़का। अभी तबीयत ठीक है, थोड़ा सा खेल रहा है तो अच्छा लग रहा है इसको देख के, नहीं तो फिर मतलब पूरी ये भी पता रात को सोया नहीं है ठीक से, वही रोता रहा। नाक बंद रहती है तो बच्चा वैसे ही परेशान रहता है। तो अभी मैं यहाँ का गोल मतलब आरना के पापा के लिए पानी को मैं गर्म करके रख दूंगी, फिर उनके लिए बनाऊंगी मैं नींबू पानी जब आ जाएंगे। और युवान को दे रही हूँ दलिया। दलिया फिर दलिया निकल रहा है, ओट्स खिला रही हूँ उसको, ओट्स अच्छे लगते हैं, दलिया अच्छा लगता है इसको। और बस ये खिलाते हैं, उसके बाद फिर हम भी नाश्ता करेंगे। नाश्ते में मैंने मैंने अपने लिए और हस्बैंड के लिए बनाए थे, रात की ना सब्जी बची हुई थी आलू और प्याज की, तो उसके मैंने टोस्ट बनाए थे। और आप पता है ये युवान जो है ना, उसको पता चल गया कि ये फोन है और फोन को उंगली से चलाते हैं, ये देखो। मतलब हमें नहीं मालूम था जब हम छोटे थे कि फोन क्या होता है देखा तक भी नहीं था। और आजकल के बच्चे जो है ना, इनको फोन चलाना भी मतलब सीख जाते हैं। तो युवान का जो है थोड़ा सा बच गया था, तो उसने अपना ब्रेकफास्ट खा लिया है। अच्छा, ये है क्रोसिन, और ये ड्रॉप वाला है, मैं इसको ड्रॉप में ही डाल कर देती हूँ। और एक दो तीन तरह की आती है, एक होती है टैबलेट, ये होती है बच्चों वाली, एक होती है इससे बड़ी जो कि लिक्विड होती है, ये ड्रॉप वाली है क्रोसिन। तो मैं इसको 1.5 ml देती हूँ, इतना ही बताया हुआ है। तो क्रोसिन ही दे रही हूँ क्योंकि अभी फीवर है नहीं, बट जो कोर्स जो है उसको तो कंप्लीट करना ही पड़ेगा, क्योंकि फिर मैं नहीं चाहती कि युवान को फिर से कोई जो है परेशानी हो, क्योंकि हम परेशान हो जाते हैं इसलिए। अच्छा, मैं अभी युवान का वेट भी चेक करूंगी, क्योंकि आप सबके बहुत कमेंट आते हैं कि दीदी कितना वेट है युवान का। सोचा कि चलो मैं भी खुद देख लेती हूँ, पर ये टिक ही नहीं रहा था, क्योंकि इसको नीचे उतार दिया, उसको लग रहा था कि अब मैं चलूंगा, तो वो खड़ा ही नहीं हो रहा था। बड़ी मुश्किल से इसने वेट करवाया। तो युवान का जो वेट है वो आया है वैसे 1.5 किलो उसका जो वेट है ना वो कम हो चुका है। तो उसका वेट निकला है 10 ही मान के चलिए, क्योंकि 9 और 10 से थोड़ा सा कम था, मतलब मैं 10 ही मानकर चल रही हूँ। तो 1.5 किलो उसका वेट कम हुआ है। तो बहुत दुख होता है जब बच्चे का वेट एकदम से गिर जाता है। तो कितना भी कुछ भी कर लो, बच्चे को कितना भी संभाल के रख लो, कितना भी बचा के रख लो ठंड से, बट ये है कि जब बच्चे को बीमार होना होता है ना, जो लिखा हुआ होता है वो देखो कोई नहीं टाल सकता। ये कपड़े अभी उतार के करी, इतनी तेज धूप हो रही है ना, तो अभी इन कपड़ों की मैं तय लगाती हूँ। कल सारे डोरमेट्स भी धोए थे, एक यहाँ का है। अच्छा, मैं ना कमेंट मैं रीड कर रही थी, अभी सुबह का ही एक कमेंट था, तो उन्होंने मुझसे पूछा था। उनका नाम है अजबा, अजबा जा कुछ ऐसा। अच्छा, मैं नाम ठीक ले कि नहीं ले रही, मुझे बताना कमेंट करके। उन्होंने अभी मुझसे पूछा है कि दीदी आप सैरलैक्स की रेसिपी, जो ड्राई फ्रूट्स की जो सैरलैक्स की जो रेसिपी है वो शेयर कीजिए। तो अभी तो मैं नहीं कर पाऊंगी, हाँ, बट मैंने कई बार मैंने वीडियो में शेयर किया है। तो आप मेरी वीडियो जो है ना आप चेक कर लीजिए, आपको दिखाई दे जाएगा, थंबनेल में भी मैंने लिख रखा है, आपको उससे इजी इजी हो जाएगा। ठीक है, तो आप देख लीजिए। अभी तो मैं शेयर नहीं कर पाऊंगी उसकी क्योंकि अभी ड्राई फ्रूट्स मेरे सारे खत्म हो चुके हैं, मंगवाने पड़ेंगे, तो उसको आने में टाइम लगेगा। तो आप मेरी पुरानी वीडियोस देख देख लीजिए, मैंने सरलेस कई बार मैंने शेयर किया हुआ है। ओके, और एक और कमेंट है उनका, मैंने कल या परसों मैंने उनको बोला था कि आपको आपका जो नाम है वो नेक्स्ट ब्लॉग में लूंगी, बट उनका नाम मुझे दिख नहीं रहा है, और मैं उनका नाम जो है ना भूल गई, मैं तो मुझे आप फिर से एक बार कमेंट कीजिएगा, मैं जरूर आपके नाम लूंगी, ठीक है। और हाँ, तो मेरे पास दो कमेंट बहुत ज्यादा आ रहे थे, मैंने सोचा कि चलो मैं आपको रिप्लाई कर देती हूँ। पहला ये कि दी आपने मतलब युवान का बर्थडे चला गया है, तो आपने अभी तक उसकी वीडियो क्यों नहीं डाली है। तो ऐसा है कि मैंने ना व्लॉग शूट किया था, बट उस टाइम पर क्या था ना कि वही दिक्कत हो रही थी मेरे फोन में कि कोई ऐप नहीं खुल रही थी, जिसकी वजह से ना फोन मेरा काफी हैंग हो रहा था। अच्छा, जब फिर वो वहां गया सर्विस के लिए गया, तो वहां से ना कुछ चीजें मेरी ऐसी थी जो डिलीट हो चुकी है, कुछ फोटोज और वीडियोस। वीडियोस तो देखिए सारी डिलीट हो चुकी है मेरी, पुरानी से पुरानी, बट ये है कि फोटोज जो है ना मेरी वो मैंने रखी हुई है। बट युवान के मैंने फोटोज तो मेरे फोन में नहीं है, मैं देखूंगी, अगर होगी तो मैं दे दूंगी। तो मैंने ना घर में ही किया था उसका बर्थडे, कोई ज्यादा बड़ा नहीं किया,
क्योंकि उस टाइम पर फेस्टिवल चल रहे थे, दिवाली का टाइम था, क्योंकि उसका जो बर्थडे था वो धनतेरस के एक दिन पहले पड़ा था। तो जाहिर सी बात है कि सब अपने अपने घर में बिजी होते हैं, तो उस टाइम पर ना कोई भी नहीं मतलब आ सकता था, तो जिसकी वजह से मैंने कोई बड़ा नहीं किया। तो इसलिए मैंने उसका बर्थडे घर में ही छोटा सा, हमने ही मतलब हमारी फैमिली थी, मैं, मेरे हस्बैंड, आरना और गोलू, बस और कोई नहीं था, तो हमने घर में ही इसका छोटा सा केक कट कर लिया था। ओके, और दूसरा कमेंट मेरे पास क्या था, हाँ उसका दूसरा कमेंट ये आ रहा है मेरे पास कि दीदी युवान का वेट कितना है। तो मैंने आज ही चेक किया है, क्योंकि मैंने सोचा कि चलो मैं कर लेती हूँ, क्योंकि आपके सबके ना बहुत कमेंट आ रहे हैं, और युवान का जो वेट है ना वो 1.5 किलो जो है ना कम हो चुका है। जब दिवाली के आसपास उसको लूज मोशन लगे थे, मैंने आपको बताया था, उसके दांत आ रहे हैं जिसकी वजह से वो और ज्यादा वीक हो गया, तब उसका वेट गिर गया। और अभी उसको फीवर आ रखा है, तो कुछ भी ठीक से खा नहीं रहा है वो, तो तब इसका वेट गिर गया। तो मैंने अभी चेक किया था, तो उसका वेट आई थिंक मतलब 9 और 10 के बीच में थोड़ा सा, मतलब 10 ही मान लीजिए, 10 किलो का है वो, 10 केजी का है वो अभी युवान। तो उसका 1.5 किलो उसका वेट गिर गया है, तो बहुत दुख होता है। कोई नहीं, आज उसका अभी तक तो उसको फीवर आया नहीं है। ठीक है, तो चलिए मैं वीडियो का एंड करने जा रही हूँ, क्योंकि अभी मुझे खाना बनाना है, लंच बनाना है, और कपड़े तय लगा के अभी रख रहे हैं। गोलू को दूध देना है, भी बहुत सारे काम है मुझे, इसलिए। तो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, और आज आपको बता देती हूँ आज है मंगलवार। ठीक है, तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।